फिल्म फंडिंग की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं आजकल बड़ा तहलका मचा हुआ है, 3-3 करोड़ सबको मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई एकदम सिनेमा जो है वो भर जाएगा, इतनी मूवीज आने वाली हैं, इतनी ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि 3 करोड़ दे के हमारी इंडस्ट्री दोबारा से जिंदा हो सकती है? जिंदा होने का रास्ता तो हमवार हुआ जी। अब ये डिपेंड करता है जिनको मिला है वो ध्यानदारी के साथ फिल्म बनाए। वो अगर नहीं बनाते तो उसके बाद कोई चॉइस नहीं रहेगा इनके पास रोने का। जिन 30 लोगों को मिला, क्या वो डिजर्व करते थे? ये मेरा काम नहीं है कहना। मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी इंडस्ट्री को पैसे मिले, मेरा यहाँ का टेक्नीशियन जो है काम करेगा, वो एम्प्लॉयड हो गया, आई एम सो हैप्पी ऑफ इट। ओके, लेकिन एप्लीकेशन तो आपने भी जमा करवाई और आपका एक एक्सपीरियंस है और मेरिट पे पूरा उतरते हैं। उन्होंने नहीं सी देना, मैं पीटीआई था, मैं इमरान खान दा अच्छा, यार। ये रीजन है, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि क्या कोई वजह है जिस वजह से आपको? कोई बात, मुझे अल्लाह की कसम कोई दुख नहीं है। दुख होगा अगर इन्होंने फिल्में ना बनाई, ठीक है, और पैसा अगर खा पी लिया गया, उनका जो अच्छा एक्ट है वो भी ज़ाया हो जाएगा और मेरी इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ी तोहमत आएगी। बस ये दुआ कीजिए ये फिल्में बनाए, ठीक है, और फिल्म चले और मेरा टेक्नीशियन जो है ना वो एम्प्लॉय हो। आई वॉन्ट टू सी माई ऑल पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, वेयर एवर दे आर। गिला नहीं है कि कोई गिला कंसीडर नहीं किया? वो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं लोगों से नहीं मांगता हूँ, क्या बात है, उससे मांगता हूँ डायरेक्ट। सही। कुछ नाम बताएं जिनसे आपको लगता है इन्होंने तबाही मचा देनी, इन्होंने बड़ा कमाल काम करना है, जिनको मिली है फंडिंग। नहीं, ये देखूंगा तो, नहीं, क्योंकि इन्होंने आपने काम देखा अगर इन्होंने कमाल किया होता ना तो इंडस्ट्री का ये हाल ना होता। ओके। अभी सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपनी पुरानी गलतियों को याद किया जाए और उनसे सीख कर अच्छा बड़ा काम किया जाए, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा दुआ गो हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर की इंडस्ट्री जो है, क्योंकि लाहौर हब है फिल्म इंडस्ट्री का, फितरी हब नहीं टूटा करते जी, तो फितरी हब सरेदस्त टूटा हुआ है। सही, उसको एक अच्छा कंपटीशन होगा ना लाहौर कराची में, तो हमें बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। बुल्ला की बात करें तो अभी कोई इश्यूज चल रहे हैं बुल्ला के, तो उस हवाले से बताएं कि आपने देखी, सिनेमा से उतार दी गई है? नहीं, मैंने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी आपने, उस पर कोई आपका वो नहीं है? सही। अच्छा, ड्रामास तो आप लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो छुपा के रख लेते हैं, वो सिर्फ आपके लिए? नहीं, मुझे आ जाए तो मैं फौरन लिख देता हूँ, छुपाता कुछ नहीं। कुछ कहानियां हैं जो आप कहते हैं नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है, किसी को ये देखने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए कहानी है? मेरे लिए मतलब मैं खुद करूंगा इनको जी। हाँ, वो 1-2 रखी होंगी मैंने। देखा तो क्या है, कुछ थोड़ा सा? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कभी ना कभी तो आप वो आएंगी इंशाल्लाह, पॉकेट से। सून इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग, अल्लाह से दुआ करो तो वो आएंगी। अच्छा, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है, हमारे ड्रामा जो हैं वो इश्क, मोहब्बत, तलाक, लड़ाई से क्यों नहीं निकलते? देखो, जहां तक इश्क मोहब्बत का है ना, उसके बगैर तो मैं दुनिया को मानता ही नहीं। ओके। देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो यूनिवर्स विदाउट लव। इसी के लिए सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसी के लिए सारी सोशल एक्टिविटी होती है, इसी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, इसी के लिए जंगें हुई हैं। तो उसको आप कभी भी माइनस में नहीं डाल सकते। विदाउट लव यू आर नोबॉडी। यस, यू आर राइट। तो ये जो अब तलाक और इसके हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उनको देखना होगा, क्योंकि मैं आई डू नॉट वॉच ड्रामास। ओके। मैं सिर्फ अपना ड्रामा देखता हूँ। क्या बात है। ताकि मैं किसी के बारे में ओपिनियन ना दूं, और वो मेरा हक नहीं है। ठीक है, वो पब्लिक का हक है। बट जितना भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारी यूथ पहले कहते थे ना भाई बॉलीवुड गानों ने खराब कर दिया, बॉलीवुड ने जितना गंद किया हुआ है अल्लाह माफ करे। तो हमारे ड्रामास में भी कहीं ना कहीं सिर्फ यही चीजें दिखाई जा रही हैं, दुपट्टा उड़ा है, फूल गिर रहे हैं, वो उसकी गोद में गिर रही है, उस मोहब्बत हो गई है, घर से भाग रही है। ये हमारी यूथ को क्या टीच किया जा रहा है? ये मैं नहीं इस पर कोई कमेंट करूँगा। आपको नहीं लगता है गलत है? देखो, मैं एक तुम्हें बात बताऊं, इफ यू गो बैक टू माई सो मेनी ऑफ इंटरव्यूज, उसमें बहुत पहले से चीख रहा हूँ 15-18 साल से कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे मुल्क को मौजूद से हटाया जा रहा है। okay. वो प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ मसला ये है, देखो, आई लव टू बी फेमिनिस्ट इफ दे टॉक अबाउट द वीमेन राइट्स, लेकिन वो जो गंदे स्लोगन वाले फेमिनिस्ट है ना, वो आ गई हैं खबर करके। कोई कंटेंट हेड है जी,
मोस्टली कंटेंट हेड है। ओके, और कंटेंट हेड वो लोग हैं जिन्होंने खुद ड्रामा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। या लिखा हुआ तो गंद किया हुआ है। तो वो जो मेरा नया राइटर है ना, वो कहीं उनके चुंगल में फंस गया है। ठीक है। तो राइटर या तो गैरतमंद होता है या जरूरतमंद होता है। और जो गैरतमंद होता है वो लिखता है, वो खुद लिखता है। जो जरूरतमंद होता है उसको सरेंडर करना पड़ता है। वो जो देख रहा है, जो लोग देखना चाहते हैं, हाँ, उसको लिख देता है। तो दुआ कीजिए मेरे जो नया राइटर है उसको जो उसका अपना विस्टा है उसके हिसाब से लिखने का मौका मिले, उसको किसी कंटेंट हेड के शाबाशी का मोहताज ना होना पड़े। आप स्पेसिफिकली किसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं किसी की बात, मैं जनरली बात करता हूँ, मैं कभी स्पेसिफिकली बात नहीं करता हूँ, वरना मैं नाम लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, कलम में बहुत ताकत है, आपका ड्रामा। आजकल कोई ताकत नहीं किसी जमाने में हुआ करती थी ताकत। नहीं, कलम में ताकत है। ओ नहीं जो भाई, है वो है। आजकल कोई ताकत नहीं। आप जब लिखते हैं, आजकल कोई ताकत नहीं है मुतीबा, अभी हमें भी लिखने के लिए सोचना पड़ता है। जब अच्छा, डर लगता है अंदर से? ऑफ कोर्स यार, पुश्त पे हाथ बांध के लिखते हैं आजकल हम। क्यों? अब देखो ना, सवाल करना इतना बड़ा जुर्म हो गया जिस पर रेहान तारिक 10 दिन जेल रहा है। वो मैं देखो एक बात, मेरी बात सुनो, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। मुझे नहीं, क्यों डर लग रहा है? अगर ये भी आजादी नहीं रहेगी तो फिर सबको जेल में तुम दो। ठीक है। सवाल नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा तो सुधरेंगे नहीं हम। लेकिन रेहान तारिक के जब आप भी पॉडकास्ट में गए थे तो तल्ख कलामी तो आपके साथ भी हुई थी। ये कोई बात नहीं है, तल्ख कलामी तो मेरी तुम्हारी भी हो सकती है। कहते हैं कि उसको जवाल आया है, हर नहीं, ये बच्चों वाले, ये हमारे पुराने, हमने किसी को जलील करना होना तो उसका कहेंगे इसकी नजर लग गई हमें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें इजाद की हुई हैं टू इंसल्ट पीपल। तुम्हें नहीं एहसास होता जब तुम ये कहती हो कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है, तो आप पता नहीं 10 अननोन लोगों की बेइज्जती कर रही होती हो। हमें इन बातों से जरा मोहतात रहना चाहिए। ठीक है। पर अगर सवाल करने पर आपको जेलें होने लगेंगी तो बड़ी शर्म की बात है यार, मुझे बड़ा अफसोस होगा। रेहान तारिक की बात करें या दूसरे जर्नलिस्ट की बात करें, सब अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाने पे उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? गलती हो रही है, गलती हो रही है। माशरे में दलील को खत्म ना होने दीजिए, मर जाएंगे हम। जो स्प्रेस किया जा रहा है, हाँ, आप ये समझते हैं? आप गधों पर हुकूमत नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी जो इंटेलिजेंशिया है ना, वो दलील से बनती है। गलत हो सकती है दलील, आप नामुत्तफिक हो, लेकिन याद रखिएगा आपके यहाँ इंटेलिजेंशिया दलील से डेवलप करती है, उसको रोकिए मत। अच्छा, कहते हैं कि दलील आप सुनते नहीं हैं, आपके बारे में कहते हैं कि आप जब कोई आपके साथ, अल्लाह जानता है, मुझे कोई अच्छी दलील दे दे तो मैं जाके फोरम पे बताता हूँ कि फलां बंदे ने मुझे अच्छी दलील दे दी। ठीक है, आप उसको ऑन करते हैं? ऑफ कोर्स ऑन करता हूँ, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला।